हाय एवरीबॉडी, मैं शबाना। कल के वीडियो के बहुत ही मिक्स्ड रिएक्शंस आए। मैंने जैसे कहा था, बहुत सारे लोग जो मुझे जानते हैं सालों से और उन्हें इस पिछले साल के बारे में कुछ नहीं मालूम था, उन्होंने काफ़ी शिकायत भी की, नाराज़गी जताई कि मुझे क्यों नहीं बताया। सब कुछ इतना जल्दी हुआ, इतना ऐसे होता गया कि मुझे किसी को बताने या इन्फॉर्म करने का वक्त ही नहीं मिला। जो बिल्कुल करीबी सर्कल था उनको अपने आप एक दूसरे से पता चला, एंड दैट वाज देयर, ऑल देयर प्रेयर्स वाज विथ मी। आज मैं बात करूंगी ये सर्वाइकल कैंसर होता क्या है। देखिए, मैं एक लेमैन हूँ, आई एम नॉट अ डॉक्टर, एंड मैंने जो सहा, जो समझा अपनी बीमारी को लेके, वही मैं कन्वे करने वाली हूँ अपने वीडियोस के जरिए। सर्वाइकल कैंसर, अक्सर लोग समझते हैं कि सर्वाइकल समथिंग टू डू विद गर्दन, मगर नहीं। सर्विक्स एरिया होता है आपके यूट्रस के बाहर, मुंह, यूट्रस का मुंह एंड वजाइना के बीच का पार्ट, दैट इज सर्विक्स एरिया। वहाँ पे अगर कोई गठान हो जाए और वो गठान बायोप्सी के बाद कैंसरस पाई जाए तो उसको सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं, और ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर है इन फीमेल्स, सर्वाइकल कैंसर। और सिर्फ इग्नोरेंस की वजह से बहुत ज़्यादा इसमें डेथ रेट हाई है, बट इट इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट। मतलब आप अगर सही वक्त पे सचेत जाएं और सही एक्शंस ले लें, बिना डिले किए हुए, बिना घबराए हुए, तो इलाज संभव है। हमारे यहाँ एक से एक बेहतरीन डॉक्टर्स मौजूद हैं। पैनिक मत होइए, सबसे पहले प्रॉपर इलाज करवाइए। सेकेंडली, फैमिली का सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। दुआएं बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। दवा के साथ दुआ, एंड दुआ के साथ पॉजिटिव माइंडसेट और बिलीव। ये नहीं होता कि हम सिर्फ दुआ कर रहे हैं बिना एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के। नहीं, आपको पूरा सरेंडर कर देना है, ऊपर वाले पे अटूट विश्वास रखना है कि यस, ये एक चैलेंज है, ये आया है लाइफ में, हम इससे भी जूझ लेंगे, हम इससे भी बाहर निकल जाएंगे। जैसे दूसरी बीमारियों के इलाज है, इसका भी इलाज है। तो सर्वाइकल कैंसर मैं ये स्पेशली लेडीज़ को डेडिकेट करूंगी, एंड ऑफ कोर्स ऑल द जेंटलमैन हु आर वाचिंग दिस वीडियो। आपकी भी ज़िंदगी में कोई ना कोई लेडीज़ ज़रूर है, आपकी माँ, आपकी बीवी, आपकी बहन, आपकी फ्रेंड, कोई ना कोई तो होगा जिसे आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। कुछ चीज़ें जो फीमेल्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, जो गलती मुझसे हुई, इनफैक्ट गलती नहीं भी हुई, इट वॉज इन माई फेट, इट वॉज डेस्टिन। मुझे ऊपर वाले को आजमाना था, तो आजमाई गई मैं, और मैं उसमें सक्सेसफुल भी हुई। द थिंग इज़ कि कुछ चीज़ें जो बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करना चाहिए वो है कि आपकी बॉडी आपसे बात करती है। और ये बात मैं अपने सारे मेंबर्स को, जो मेरे आई एम वेलनेस कोच, वेलनेस कंसल्टेंट हूँ मैं, तो मैं हमेशा अपने लोगों को बताती थी कि आपकी बॉडी आपसे बात करती है, आपको उसको सुनने की ज़रूरत है। मेरी बॉडी ने भी मुझसे बहुत चीख के कहा कि कुछ गड़बड़ है। दैट इज़, कभी भी आपको कुछ एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो, डोंट टेक इट लाइटली, विजिट द डॉक्टर इमीडिएटली। एबनॉर्मल ब्लीडिंग से मेरा मतलब है कि आपके पीरियड्स हो गए, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंटली 5 दिन, 10 दिन, 7 दिन बाद, 15 दिन बाद अगर ब्लीडिंग हो रही है, तो दैट इज़ वन साइन व्हेन यू शुड विजिट अ डॉक्टर। ज़रूरी नहीं कि आपको ऐसा ही कुछ हो, बट फिर भी जस्ट एक अर्ली स्टेज में, वो कहते हैं ना, जल्दी आप कोई डिसीजन लेते हो तो बहुत सारा आपका नुकसान बच सकता है। स्टिच इन टाइम सेव्स 9, यस। सो अगर वक्त पे आप इसका वो करेंगे तो आप बहुत बड़े प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो आप सबसे पहले एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट, एक्टिव गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करिए, जो कि फिजिकल चेकअप करके आपका बताएंगे आपको कि सब ठीक है। सोनोग्राफी करवा सकती हैं, इंटरनल सोनोग्राफी होती है वो करवा सकती हैं, पेप्समियर टेस्ट करवा सकती हैं, बहुत सारे टेस्ट आजकल है अवेलेबल। तो इसको निगलेक्ट बिल्कुल नहीं करना है। फिर उसके बाद सेकेंडली, अगर आपको इंटरकोर्स के दौरान कुछ पेन फील हो रहा है या उसके बाद हल्की सी भी स्पॉटिंग हो रही है, सो इट इज़ अगेन अलार्मिंग साइन। आप इसको भी निगलेक्ट मत करिए। विजिट योर डॉक्टर एंड टेल देम एंड गेट योर सेल्फ चेक्ड। और सेकेंडली, अगर कमर में दर्द बना हुआ है, कमर में दर्द है, बैठने में एनल एरिया में कुछ फील हो रहा है, तो ये सारे साइंस जो मैंने फील किए थे, ऐसा नहीं कि मैंने टाइमली डॉक्टर को नहीं दिखाया था, बट खैर मैं उनका नाम भी नहीं मेंशन करना चाहूँगी। उन्होंने फिजिकल चेकअप नहीं किया, जिसकी वजह से ये चीज़ बढ़ गई। उन्होंने सोनोग्राफी सिर्फ करवाई, वो एक बुजुर्ग डॉक्टर थी, पता नहीं क्यों, किस वजह से। मैंने बहुत टाइमली चेकअप करवाया था,
बट ये मैं इसीलिए सलाह देना चाहूँगी कि फ़िज़िकल चेकअप डॉक्टर से करवाइए। जब वो फिज़िकल चेकअप करती हैं तब बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। तो फिज़िकल चेकअप ना होने की वजह से ये चीज़ बढ़ गई मेरे केस में। बट एनीवे, दीज आर द सिम्टम्स जिनको आपको ध्यान देना है, और ऐसा कुछ भी होने पर आपको तुरंत डॉक्टर्स के संपर्क में आना है। टालिए मत। हालांकि मैं आपको बता दूं, कैंसर कोई एक दिन में नहीं होता, एक साल में भी नहीं होता। मुझे मेरे ऑन्कोलॉजिस्ट ने बोला कि अगर आपको आज कैंसर पता चला है तो शायद इसकी शुरुआत 5 साल पहले हुई थी। इतनी फास्ट नहीं ग्रो करते। और बायोप्सी से बिल्कुल नहीं डरना है, वो ही तो टेस्ट है जो बताएगा और प्रॉपर ट्रीटमेंट की तरफ हमें लेके जाएगा। पता नहीं कितने तरह के मिथ फैले हुए हैं मार्केट में कि बायोप्सी करते ही साथ वो ऐसा फैल जाता है। नो, सॉरी। डॉक्टर्स पे बिलीव करिए। अच्छे डॉक्टर्स मौजूद हैं हमारे लिए। उन्होंने इतनी पढ़ाई की है, इतना टाइम दिया, इतना समय दिया है, तो उन पे बिलीव करिए और भटकिए मत। बाबा, तावीज़, गंडे एंड इधर उधर माथा टेक एंड ये लॉजी, वो लॉजी, फलानी पैथी, फलानी ढिमाकी पैथी। नो, स्टिक टू वन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। मेरे केस में मैंने सर्जरी कराई। सर्जरी के दूसरे दिन आके डॉक्टर ने बोला, शबाना थोड़ा सा फैल गया था तो आपको रेडिएशन कीमो भी लेना पड़ेगा। आई सेड फाइन डॉक्टर, एज यू से। रेडिएशन कीमो हुआ एंड इट इज़ टोटली इराडिकेटेड। ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें मुझे ज़िंदगी भर फॉलो करना पड़ेंगी, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, सीरियसली वेट लॉस प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, एंड आई एम ऑन द वे एंड यू विल सी थ्रू दिस जर्नी ऑफ माइन। बाय बाय, टेक केयर।